डचों के बाद भारत में व्यापार करने जो लोग आए वो अंग्रेज थे। भारत आने का मकसद व्यापार करना था और वो भी मसालों का। मसाले इसलिए क्योंकि इनसे पहले जब वास्को डिगामा भारत आया था तो अपने साथ लाल मिर्च की खेप ले गया था। 40 गुना ज़्यादा दाम में उससे बेचा भी, बस इसलिए अंग्रेज भी भारत की ओर रुख करने लगे। अब व्यापार करना है तो एक कंपनी भी होनी चाहिए, तो कंपनी भी बनाई गई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियाज नाम की। सालों बाद नाम में बदलाव हुए और साल 1833 में कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कंपनी भारत आई, कारखाना लगाया और व्यापार शुरू हुआ। शुरुआत में कंपनी को रानी एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए व्यापार करने का आदेश दिया, लेकिन भारत से मिल रहे अनलिमिटेड लाभ को देखते हुए कंपनी के काम करने की अवधि को भी अनलिमिटेड कर दिया गया। व्यापार शुरू हुआ और भारत से मसाला और कच्चा माल विदेश में जाने लगा और बदले में देश में आने लगा सोना। सोना इसलिए क्योंकि उस दौर में ना तो रुपए थे और ना ही डॉलर। भारत से इतना माल विदेश गया कि अंग्रेजों के सोने के भंडार खाली होने लगे। अंग्रेजी हुकूमत को ये बात रास न आई। उसने फिर एक ऐसी चाल चली कि भारत से कच्चा माल भी जाए और उसके लिए पैसे भी ना देने पड़े। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के रियासतदारों को लालच देना शुरू किया। यहाँ के रियासतदारों के साथ बैठक करनी शुरू की। बैठक में पूछते हैं कि साहब, आपको अपनी रियासत से कितने पैसे लगान के तौर पर मिलते हैं। जवाब चाहे जो भी आता, अंग्रेज उससे ज़्यादा लगान उन्हें देने का वादा करते हैं और धीरे धीरे राजा के दीवान के तौर पर वसूली का काम करना शुरू करते गए। वो राजा को पहले के बजाय 10% ज़्यादा लगान देने लगे, लेकिन इसके लिए आम जनता से 50 से 100% यानी लगभग दोगुना कर वसूलने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे कंपनी रियासतदारों के प्रिय होने लगे और भारत के कोने कोने में अपने जड़ जमाते गए। लेकिन अंत हर किसी का होता है, कंपनी का भी हुआ। महारानी को शक हुआ कि कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, बावजूद इसके कंपनी के अफसर अमीर होते दिख रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में जांच हुई, पाया गया कि कंपनी में भयंकर लूट खसोट चल रही है। जांच और कार्रवाई चल ही रही थी कि 1857 की क्रांति हो। इस क्रांति का असर ये हुआ कि साल 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया। दरबार में घोषणा हुई कि आज से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पूरी तरह से खत्म होता है। कहने का मतलब ये कि अब भारत पे राज सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार यानी कि महारानी का शासन शुरू हो गया।